हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये ही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो कि अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी हुई कथा का भी जिक्र किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में बयां की गई कथा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका परिवार काफी बड़ा था। वे बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वे प्रतिदिन वन में जाके हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर कई प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं था। इस प्रकार वन में रहते हुए उसे काफी समय बीत गया। तभी एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वे दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वे उसके व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने के बाद वो भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर जो बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, उनका क्या होगा? मेरी पत्नी है, उसका भी क्या हाल होगा? अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने के लिए घाट था। वहां जाकर वो खड़ा हो गया और मन ही मन में विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर प्रसन्नतापूर्वक साथ लेकर घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वो शिकारी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं साथ में जल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल एक ही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब वे उसे मारेगा। इसी प्रतीक्षा में वो भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई। जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो वहां एक प्यासी हिरनी आई और उसे देखकर शिकारी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष का निशाना बिठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से थोड़ा जल और बिल्व पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जिसके बारे में वो जानता ही नहीं था। इस तरह अनजाने में ही उससे शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस शिकारी के बहुत सारे पाप उसी समय नष्ट हो गए। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज से हिरनी डर गई और उसने शिकारी से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो? हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त कर दूंगा। ये बात सुनकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई उपाय सोचती हूँ। कुछ देर बाद हिरनी बोली, मेरी मौत से तुम्हें सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो तुम्हारा मेरे पर उपकार होगा, परंतु इस समय मेरे सारे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो, क्योंकि सत्य से ही ये दुनिया टिकी हुई है। इस तरह हिरनी के शब्द खाने पर शिकारी उसकी बात मानकर उसे घर जाने देता है और वो अपने आश्रम अपने बच्चों के पास चली जाती है। इस तरह रात का वो पहर शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तभी कुछ देर बाद हिरनी की बहन, जिसका वो जिक्र करती है, वो उसकी राह देखते देखते वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया और पहले की भांति ही फिर से शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्थर गिरे और उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई।
उस हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने भूखे कुटुंब का पेट भरूंगा। तब हिरनी खुश होकर बोली, मेरा देह धारण आज सफल हो गया, जो ये किसी के काम आया, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बार उन्हें अपने स्वामी को दे दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने जब हिरनी की बात पर विश्वास नहीं किया तो उसने भगवान विष्णु की कसम खाई और बोली, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरे सारे पुण्य खत्म हो जाएं, घोर पाप की मैं भागीदार बनूं। तब शिकारी ने हिरनी से कहा, जाओ। इस पर हिरनी जल पीकर खुशी खुशी अपने आश्रम चली जाती है और इतने में ही रात का दूसरा पहर भी शिकारी के जागते हुए समाप्त हो जाता है। तीसरा पहर शुरू हो जाता है। तब शिकारी ने हिरनी के आने में विलंब होता देखकर उसकी खोज करनी शुरू कर दी। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा, जो कि बड़ा हष्ट-पुष्ट था। वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार ही डालने वाला था कि फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र और जल गिरा और भगवान शिव की कृपा से उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई और भोलेनाथ ने उस पर दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज से हिरन ने उस शिकारी की तरफ देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। इस बात से हिरन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने बोला, मैं धन्य हुआ जो मेरा ये हष्ट पुष्ट शरीर तुम्हारे परिवार के परोपकार में काम आया, लेकिन मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास छोड़कर और उन सबको धीरज बनाकर लौट आऊंगा। उसकी बात सुनकर शिकारी बड़ा हैरान हुआ और उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरन से कहा, जो यहाँ आए वो तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वो अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरन, कहीं तुम भी इस समय संकट को देखकर झूठ तो नहीं बोल रहे? तब हिरन ने कहा, मैं असत्य नहीं बोल रहा। जिसकी वाणी झूठी होती है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब तुम मेरी बात सुनो। संध्या काल में शिवरात्रि पर भोजन खाने से जो पाप लगता है, या झूठी गवाही देने से, या किसी की द्रोहर हड़पने पर जो पाप लगता है, शिव की पूजा किए बगैर खाना खाने से जो पाप लगता है, वो मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरन पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में बात करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस विषय के बाद बच्चों को आश्वासन देकर वो सब के सब वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय पहली हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, आपके बिना ये बच्चे कैसे रहेंगे? मैंने पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। उसकी बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं शिकारी के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। फिर इस पर हिरन बोला, तुम दोनों यहाँ रहो, मैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, पति के बगैर ये जीवन पर धिक्कार है। तब सबने अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों के पास छोड़ा और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो शिकारी उनके प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाता देख उनके सब बच्चे उनके पीछे पीछे चल आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि जो आज माता पिता की गति होगी वही हमारी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से धनुष पर बाण रखा। तब पुण्य शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्थर गिरा और उसके आखिरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों हिरनी और हिरन बोल पड़े, जल्दी से हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर शिकारी बड़ा हैरान हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा, ये हिरन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर, जो मैं अनेक प्रकार के बुरे कर्मों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए और मरीगों से कहा कि वे सब धन्य हैं
और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। दोस्तों, ये वही गुह था जिसके साथ श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।